दोस्तों, भारत में नहीं होगी अजान, जो अजान करेगा जेल जाएगा। भारत में मस्जिदों में अजान नहीं होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज की दलाल एंकर रोमाना इसरार खान रूबिका लियाकत से भी 2 कदम आगे निकली हैं। जी हां, दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोमाना इसरार खान ने तो रमजान में अजान ही बंद करने का फरमान सुना डाला है। इस पर पूरे भारत में भयंकर घमासान मचा हुआ है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और भारत की जनता एबीपी न्यूज की दलाल एंकर रोमाना के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है। पर इससे पहले देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के गृह मंत्री अमित शाह फरार यानी गायब हैं। खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी को भी पता नहीं है कि आखिरकार भारत के गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब है। इस पर भारत में भयंकर घमासान मचा हुआ है। इस पर भी होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकी निकला भाजपा नेता। जी हां दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सच में हिंदुस्तान में गोदी मीडिया को बैन कराना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हम दबे कुचले मजलूम की आवाज को उठा सकें और उस आवाज को सरकार तक पहुंचा सकें। तो जान लेते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों, एबीपी न्यूज की दलाल एंकर रोमाना इसरार खान ने ट्विटर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजान की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम टाइम से ही रोजे के सहरी और इफ्तार का पता लगा सकते हैं। दरअसल रोमाना इसरार खान ने अपने ट्वीट में कहा, सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है, तो फिर लाउड स्पीकर पर अजान क्यों दी जाए। नमाज सहरी इफ्तार के वक्त की जानकारी आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध है। ये बेवजह का मुद्दा है। ना मंदिर में भजन हो रहे हैं, ना ही गुरुद्वारों में गुरबाड़ी, तो मस्जिद में अजान किस लिए दी जाए। आप रोमाना इसरार खान के इस ट्वीट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत और जहर भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, पैसा वो चीज है जो धर्म ईमान सबको बेच देता है और ये अपने ईमान को बेच चुके हैं। उनके इस ट्वीट पर भारत में भयंकर घमासान मचा हुआ है। कुछ लोगों ने उन्हें रिप्लाई किया है। अबनत नाम की लड़की ने उन्हें किस तरह से रिप्लाई किया है, अरे ओ आंटी, नमाज ना पढ़ी जाए एक साथ, भीड़ ना लगाए जाए, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ठीक है, लेकिन अकेले अजान देने से कौन सा कोरोना फैल रहा है। और इससे जब देश के किसी भी आम इंसान को तकलीफ नहीं है तो तुम जैसे कुछ दलाल चाटुकार लोगों को दिक्कत क्या है। वहीं एक लड़के ने उन्हें रिट्वीट करते हुए कहा, अजान का एक वक्त फिक्स होता है, उसी वक्त अजान होती है, जो मुश्किल 2 से 3 मिनट मुकम्मल होती है। अजान इस बात का भी ऐलान है कि कौन से वक्त की नमाज का वक्त हुआ है। अजान से सिर्फ शैतान को दिक्कत होती है। वहीं दोस्तों, रवीश कुमार की एक आईडी है, उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि बीजेपी की इन्होंने भी वही शब्द इस्तेमाल किया, आंटी, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घड़ी में टाइम देखना भी नहीं आता है। और रही बात अजान की, अजान न होगी तो कोई टाइम से पहले सेरी नहीं कर पाएगा और ना ही टाइम पर इफ्तार कर पाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में मैं आपको बता दूं, जब से भारत में कोरोना महामारी की समस्या आई है, तभी से भारत के गृह मंत्री और बीजेपी पार्टी के चाणक्य अमित शाह गायब नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उन्हें कहीं भी जब से भारत में कोरोना महामारी आई है, उन्हें कहीं भी देखा नहीं गया है। इसलिए भारत में सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकी भाजपा नेता निकला है। मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हां दोस्तों, इन खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये नेता बीजेपी से ताल्लुक रखता है, इसलिए गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है। ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि अब तक IT सेल अगर किसी और पार्टी का ये नेता होता, ये आतंकी होता, तो अब तक उसे भारत में घमासान मचा दिया होता, लेकिन ये नेता बीजेपी से ताल्लुक रखता है, इसलिए IT सेल भी बिल्कुल चुप है। वहीं उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक किसी और पार्टी से नेता ताल्लुक रखता तो कई डिबेट और कई प्राइम शो इस पर हो जाते, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया।